ओम शांति। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें भगवान का साक्षात्कार हुआ, हम भगवान को महसूस कर सकते हैं। कई सोचते हैं भगवान को महसूस कैसे करें। कुछ महसूस कर भी पाते हैं और कुछ महसूस करना चाहते हैं। कैसे महसूस करें कि भगवान हमारे आसपास है, भगवान हमें शक्तियां दे रहा है। भगवान बहुत सारे संकेत देते हैं जब वो आपके आसपास होते हैं, आपको वो शक्तियां देते हैं, आपको वो दुआएं देते हैं। क्योंकि भगवान हमारा पिता है तो बच्चों से वो दूर नहीं रह सकता, हमारे आसपास ही वो रहता है। पर कई बार हम अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहते हैं, इसीलिए हमें पता नहीं चलता कि वो हमारे आसपास ही है। महसूस करने के लिए हमारी एकाग्रता शक्ति पावरफुल होनी चाहिए। महसूसता शक्ति के लिए हमारे मन में शांति होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा जब आप किसी शांत स्थान पे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे मेरे मन में बहुत सारी पॉजिटिव बातें चल रही हैं। और जब आपके मन में बहुत सारी पॉजिटिव बातें चल रही हैं तो इसका मतलब परमात्मा आपके इर्द गिर्द ही है, वो महसूसता ही है। क्योंकि जब भगवान आपके आसपास है तो आपका जो आसपास का वातावरण है वो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं। तो जब आप कोई भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपकी खुशी जुड़ी होगी, तो वो खुशी से आप जो कार्य कर रहे हैं तब भी आप महसूस करें कि भगवान मेरे साथ है। तब भी आप महसूस करें कि भगवान मेरे साथ है, क्योंकि भगवान की महसूसता ही ये है। आसपास में जब भगवान होता है तो आप उस कार्य को खुशी से कर पाते हैं, उस कार्य को मनोरंजन से कर पाते हैं। आपने देखा होगा परिवार में भरपूर खुशियां हैं और कई बार हम कहते हैं आज तो भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है। भगवान प्रसन्न इसीलिए है क्योंकि भगवान उस समय आपके आसपास ही है। भगवान ने वो आपको खुशियां दी हैं क्योंकि आपने कुछ पुण्य कर्म किए हैं, बहुत सारी आत्माओं से दुआएं ली हैं। इसीलिए भगवान ने भी आपको दुआएं दी हैं कि बच्चे अपना जीवन जी लो। तो उस समय भगवान का उच्च क्षण थैंक्स करो। आपने देखा होगा जब कोई भी त्योहार आता है हम भगवान को थैंक्स भी करते हैं, उसको याद भी करते हैं। लेकिन ओनली एक दिन के लिए हमें भगवान को याद नहीं करना है। बहुत सारे लोग ओनली एक दिन भगवान को याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। लेकिन एक दिन भगवान को याद कर लिया, क्या एक दिन के लिए हमें उसकी प्राप्ति चाहिए? नहीं, मुझे हर दिन भगवान की प्राप्ति चाहिए। मुझे हर दिन भगवान के प्यार की महसूसता चाहिए। मुझे हर दिन भगवान के प्यार का अपनापन चाहिए, क्योंकि भगवान मेरा है, मेरा उस पर प्रॉपर हक है। तो क्यों ना मैं भगवान से अपना वो सारे हक लूं। और जब भगवान से मैं अपने सारे हक लूंगा तो ऑटोमेटिकली भगवान भी अपने सारे हक मुझे देगा। तो जब भगवान मेरे आसपास है, मेरे कार्य पॉजिटिव होंगे, मेरे चेहरे पर खुशी होगी, मेरे जीवन में सुख ही सुख होगा। और मैं जो भी कार्य करूंगा वो पुण्य कर्मों में ही होगा, और मैं जो भी कार्य करूंगा वो दुआओं भरा ही होगा। ये है भगवान के आसपास होने की महसूसता। और आपने देखा होगा आप छोटा सा बच्चा भी आपसे उस समय खुश हो जाएगा। कई बार हम कहते हैं ये भगवान का रूप लग रहा है। तो मीन्स भगवान को पाने के लिए हम बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, लेकिन अगर हम पुण्य कर्म करें, दुआएं कमाएं, तो भगवान आपको कब और कहाँ मिल जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन पहचानने की शक्ति होनी चाहिए, जानने की शक्ति होनी चाहिए, महसूस करने की शक्ति होनी चाहिए। तो अच्छे कर्म करो, पुण्य कर्म करो, दुआएं कमाने वाले कर्म करो। और सबसे ज्यादा महसूसता शक्ति आपको तब होगी जब आप अपने पेरेंट्स को खुश रखोगे, क्योंकि माता पिता की दुआएं वो दुआएं हैं
जो भगवान की दुआएं मिलेंगी। क्योंकि जिन आत्माओं ने माता पिता की दुआएं कमा ली, उसने भगवान की दुआएं कमा ली। क्योंकि आज माता पिता इतने दर्द में हैं, इतनी पीड़ाओं में हैं, और बच्चे अपनी खुशियां मना रहे हैं। हमेशा याद रखें, जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया, अगर आप उन्हें पीड़ा दे रहे हो तो खुश आप भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो दर्द भगवान तक पहुंच रहा है। इसीलिए माता पिता को खुश रखो, क्योंकि भगवान ने वो सौगात में आपको दिए हैं। उनका निरादर मत करो, कैसे भी हैं वो। आज आप उन बच्चों से पूछो जो अनाथ हैं, जिनके माता पिता ही नहीं है। वो सोचते हैं काश हमारे पास भी माता पिता होते। समय रहते अपने माता पिता की कदर कर लो। ये ना हो कि आप चाहें कि मेरे पास माता पिता हो और माता पिता आपके हाथ से निकल जाएं। इसीलिए भगवान की ब्लेसिंग उन्हीं आत्माओं को मिलती हैं, भगवान की महसूसता भी उन्हीं को मिलती है जो अपने माता पिता की कदर करते हैं। इसीलिए भगवान को महसूस करना है तो पाप कर्म नहीं, पुण्य कर्म करो, दुआएं कमाओ। और अगर भगवान को खुश करना है तो माता पिता को खुश करो। और जीवन में हमेशा कोशिश यही करो कि मुझे किसी भी आत्मा को कैसे भी दुख नहीं देना है। हमेशा सबकी मदद करनी है, सबका सम्मान करना है और सबको सुख बांटना है। ओम शांति।